जय छठी मैया। तो मैंने छठ व्रत की शुरुआत यहाँ से की है। अब जाके मैं लौकी भात आज है तो लौकी भात मैं बनाऊँगी। तो लोग उसके साथ में लौकी के पकौड़े, बैगन के पकौड़े और ये आलू के पकौड़े बनाऊँगी और दाल बनाऊँगी और लौकी वाली दाल और चावल बनाऊँगी। तो फिर मैंने पूजा ये सब करने के बाद मैंने व्रत स्टार्ट किया। खाना मतलब खाया। खाना खाने के बाद तो बच्चे लोग और ये लोग सब लोग, साधना भैया सब लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मेरे व्रत की स्टार्ट हो गई। तो सभी लोग को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर देखिए मेरा बेदी बन रहा है आज। तो मेरे हस्बैंड जो उनका नाइट ड्यूटी चल रहा है बेचारे, फिर भी उनको मैं जगा करके ले आई। बोले चलिए बेदी बना दीजिए क्योंकि आज खरना पूजा है। तो मैंने खरना पूजा की स्टार्ट कर दिया। खीर है बनाएंगे। फिर हम रोटी बनाया था मैंने। फिर हम केले का पत्ता खोज रहे थे, कहीं नहीं मिल रहा था केले का पत्ता। खोजते खोजते हम लोग थक गए एकदम। फिर साधना बेचारी गई, कहीं से खोज खोज के लाई। मैं भी अपने कंपाउंड में ढूंढी, नहीं मिला, बट किसी तरह मिल गया जिससे हमारी खरना की पूजा संपन्न हुई। तो हम अपना पूजा मतलब खरना की पूजा जो है किसी तरह मतलब जैसे भी मिला, हमें केले का पत्ता मिल गया, हमने पूजा किया। पूजा करके एक मेरी फ्रेंड है, वो बोली थी कि हमको भी खरना का प्रसाद चाहिए। तो हम कहे ठीक है आ जाना यार, ले जाना। फिर हमें ये पूजा में थोड़ा ये लगता है, मतलब बहुत सारा सामान लगता है, लेकिन जो भी मेरे सब पास अवेलेबल रहता है, मोस्टली तो अवेलेबल 99% मेरे पास सामान रहते हैं। मैं इंडिया से भी सामान लेके आती हूँ और यहाँ भी मिल जाता है मोस्टली। बस वो मिट्टी के सामान जो रहते हैं वो नहीं मिलते हैं। और दौरी नहीं मिलता है, सूप नहीं मिलता है। चाहिए था ना। तो दौरी का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टील का परात होता है ना, वैसा स्टील का परात खरीद के रखी हूँ। और मैं वो पीतल का सूप होता है वो ले आके यहाँ पे रखी हूँ। और वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ के सूप पे पूजा करती हूँ। मेरा सूप यहीं रहता है, तो वहाँ पे मैं दौरा और सूप खरीदती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी पूजा हो गई, बस थोड़ा टाइम हो गए। तो प्लीज़ सभी लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। ब्लॉग थोड़ा लंबा है और मेरा ब्लॉग थोड़ा छिटपुट, मतलब कभी इधर कभी उधर घूमेगा, तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, आप फुल वॉच कीजिएगा। बहुत मज़ा आएगा आपके ब्लॉग में, सच में मज़ा आएगा। मेरा जो बनाने वाले हैं इतने स्मार्ट हैं कि हम क्या बताएं। आपको ब्लॉग देखते हुए पता चल जाएगा कि जो भी ब्लॉग बनाया है कितने स्मार्टनेस से बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, इस ब्लॉग को फुल मतलब एंजॉय कीजिएगा। क्या एंजॉय, क्या मतलब एक छठी मैया का आशीर्वाद चाहिए ना, तो फुल ब्लॉग को देखिएगा। मेरे ब्लॉग अच्छा लगेगा, सभी लोग अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद से बनाओ ब्लॉग तो थोड़ा सेटिस्फाई रहते हैं, लेकिन जब दूसरा कोई बनाता है तो चलो ठीक है। इस ब्लॉग को बनाने में 5 दिन मैंने एडिट किया है, फिर भी इतना काट पीट करने के बाद भी तब इतना बड़ा मतलब इतना कर पाई हूँ। लेकिन जो भी किया है प्लीज़ आप लोग देखिएगा। तो मेरा पूजा हो गया, मैं प्रणाम करूँगी। प्रणाम करने के बाद जो है मैं प्रसाद दूँगी, सब लोगों को खाएंगे वो लोग, मैं भी खाऊँगी। और खाने के बाद यहीं तक नहीं है कि मैं खा ही लूँगी, खा के बैठ जाऊँगी, ऐसा नहीं है। पूरे दिन मैंने उपवास किया है, मेरा मुंह लटक गया है, फिर भी तो मीठा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खाऊँगी। खाने प्रसाद तो खाना ही है ना मुझे। वो खाने के बाद हम लोग खाएंगे, हम भी खाएंगे, बाबू खाएगा, साधना खाएगी, सब लोग खाएंगे। और मेरी फ्रेंड है वो 2-3 लोग, उनको ही प्रसाद देंगे। फिर हम लोग निकल गए। कहाँ निकल गए? फ्रूट्स लेने के लिए। रात के 9:30 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं और हम लोग निकल गए बूम बूम करते हुए। आ गए मार्केट। मतलब थक तो गई थी, लेकिन क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था, भैया का भी ऑफिस था, तो मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था, कैसे भी करके सामान तो लेना ही था। फिर मैं पहुंची मार्केट में। मैं फ़र्स्ट टाइम इस भेष में गई हूँ, मतलब ये वेशभूषा जो मेरा है ये पहली बार, मतलब 10 इयर्स हो गए मुझे, लेकिन मुझे पहली बार मैं ऐसे गई थी, मतलब इतना मेकअप और ये सब करके, मतलब ऐसा ड्रेस और ये ये सिंदूर लगा के मैं गई थी। मतलब जो भी देख रहा था मुझे एक बार पलट के देख रहा था। मैं मुझे पता था कि सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करके इधर उधर कर, लेकिन कोई हर एक की नज़र मेरे ऊपर ज़रूर टिक रही थी। ये क्या लगा हुआ है, ये क्या। मैं पहली बार ऐसे गई थी लगा के। और शाम हो गया था ना, सारे फ्रूट छट गए थे। ये नारियल तो मस्ट है, सबको पता है। फिर वहाँ से गई तो हम लोग देखे वाटरमेलन। तो बाबू बोला कि मम्मा मुझे वाटरमेलन मिल जाए। ठीक है ले लो, चढ़ा देते हैं, बच्चों को पसंद। चल
कोई भी बच्चे का पसंद तो लेना ही पड़ेगा। फिर वहाँ से मस्ती करते हुए निकल गई। मेरा आदत है मैं कुछ भी करूँ तो मेरा मस्ती करने का। तो बाबू बोला कि मुझे भी आना है वीडियो में। उनके ठीक है आ जाओ। तो बोला ठीक है तुम जिंजर ले लो। फिर वहाँ से हम लोग गए। बहुत सारे फ्रूट्स हमने बहुत सारे मतलब यहाँ पर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है ना मैं वो सब ले ली, क्योंकि हमारे इंडिया वाला फ्रूट्स यहाँ पे नहीं मिल रहा था। फिर मैं वहाँ से सब लेने के बाद हम लोग चलो अब जाते हैं। बिलिंग कराएं, बिलिंग काउंटर पे आए, वहाँ पे देखा था बहुत कुछ मैं भूल गई थी, घी भूल गई। बिलिंग करा के घर आ गए। फिर दूसरे दिन पूजा के लिए स्टार्ट किया। पैर कलर किया। हमारे यहाँ तो पहले पैर कलर ही करते हैं, कुछ भी करने से पहले ये सब करते हैं, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पैर बहुत तेल लगा था तो पैर पे कलर नहीं चढ़ रहा था। बोले चलो कोई बात नहीं, जैसे करने वैसे कर लेते। फिर पैर कलर के आ गए फ्रूट्स वॉश करने के लिए, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना था, क्योंकि पतिदेव का जो है हमारे नाइट ड्यूटी चल रहा था तो वो सो रहे थे बेचारे। उनको कैसे बोलूँ कि आ जाओ। अभी बहुत सारे जितना भी काम मैंने अकेले किए, मतलब एकदम थक जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं मतलब चलो क्या करें, अब अकेले हैं तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ नहीं मिल जाता, अकेले में रहने में बहुत कुछ ये करना पड़ता है। तो मैं जो अपना जल्दी फटाफट अपना फ्रूट्स वॉश कर रही थी। छठी मैया मुझे आशीर्वाद देना, क्योंकि उसके बाद मुझे ये भी बनाना था, क्या बोलते हैं कि ठेकुआ भी बनाना, ठेकुआ और वो बनाना है, कचवान भी बनाना है। हमारे यहाँ कचवान भी चढ़ता है राइस का। तो कच्चा राइस मतलब पीस करके पाउडर का उसका बनाते हैं दूध में। तो वो सब मैंने फ्रूट्स मतलब दिखाए क्या मैंने खरीदे। बहुत सी वैराइटीज़ के फ्रूट्स मैंने लिए थे। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, मेरे ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये गागर है, इसको गागर बोलते हैं। मतलब वो जो नींबू होता है स्पंज वाला बड़ा वाला ना, वो ये गागर, उसको गागर हमारे यहाँ बोलते हैं। ये एक 10 रियाल का मिला था, एक पीस। 2 पीस ही तो लेते, एक सुबह एक शाम चढ़ाते हैं। फल धो ही रही थी कि साधना का फ़ोन आ गया। जैसे उसका फ़ोन आया तो मैं मतलब क्या बोलूँ, बोली भाभी मुझे वीडियो कॉल करिए। तो वीडियो कॉल देखा तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं देखी, क्योंकि वो देखती है ज़्यादा तो बहुत रोने लगी थी। तो मैसेज नहीं फ़ोन कर, ठीक है मैं काम करती हूँ। फिर मैं तुरंत बैठ भी नहीं पाई और तुरंत उठी, तुरंत जल्दी माला वाला बनाने लगी, क्योंकि मुझे अब टाइम नहीं था मेरे पास ना, क्योंकि मैं ही अकेली रह गई। अभी काम करने वाला कोई नहीं बचा, जिसके ऊपर डिपेंड थी बेचारी, वो तो उसका खुद ही एक्सीडेंट हो गया। तो मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। फिर मैं अपने फिर से छठी माई का नाम लेते हुए मैं आगे से देखिए मैंने फूल माला बनाया। माला बना के अपनी लोटा तैयार किया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है। माला वाला कुछ नहीं मिलता है, फूल मिल जाता है, लेकिन माला ये गुम्मा अपने बनाना पड़ता है। तो फिर मैं एक ही माला बनाई थी, क्योंकि बहुत सारा फूल भी बहुत कॉस्टली मिलता है। एक इतना ही फूल 50 रियाल का मिला था, जिससे थोड़ा सा और था तो मैं चढ़ाने के लिए रख दी थी। अब सारे फ्रूट्स को मैंने ये धो करके यहाँ ये दुपट्टा अपना कपड़े पे रख दी थी, ताकि उसका पानी ये हो जाए। तो पानी हो गया सब कुछ, पानी मतलब सब मैं पानी झट मतलब सूख गया था। तो मैंने जल्दी सोचा कि जल्दी तैयार कर, तो मैंने थाली पूजा की थाली भी तैयार कर ली है, क्योंकि मैं अकेली थी। तो मतलब सब कुछ मैं सोची सब कुछ रेडी रहे, ताकि कोई आए तो जिससे मांगूँ तो वो मुझे सामान दे सके। तो इसलिए मैं तुरंत थाल सजाने लगी। थाल जो बड़ा थाल था, लेकिन छोटा दिख रहा है वो। उसमें मैंने मतलब इसमें क्या होता है कि छठ में क्या होता है, सुबह जो शाम को जो फ्रूट चढ़ाए जाते हैं ना, वो सुबह नहीं चढ़ाए जाते हैं, चेंज कर दी। इसलिए मैंने आधा उधर वॉल की तरफ रख दिया, आधा ये सब भर दिया इतना ले जाने के लिए। सब भर के मैं रेडी करूँ, क्योंकि मुझे भी रेडी होना था। बहुत जल्दी टाइम नहीं बचा था मेरे पास। फिर जल्दी करके मतलब सामान इतना ज़्यादा फ्रूट्स हो गया था कि समझ में नहीं आता कैसे करें। अब लेके बहुत ज़्यादा कोई उठाएगा तो बहुत भारी हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं से चलो मेरा भी बैठ के बहुत ये हो गया था, बहुत परेशान हो गई थी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि खड़े दिन भर एक तो फास्टिंग रहो, कल का भी जैसे फास्टिंग हो तो पूरा मतलब बॉडी पेन होने लगता है और ये सब। तो मैं से नहीं पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब जो कुछ करेंगे, क्योंकि बैठूंगी नहीं। ये सब करने के बाद मैंने रेडी हुई, बोली चलो थैंक गॉड कि मेरा सब कुछ हो गया। फिर पतिदेव को जल्दी से जगाने के बाद उनको बोला जल्दी वो काटो और जल्दी फटाफट तैयार करो। तो उनको बुला कर जल्दी उन्होंने भी बेचारे जल्दी उठ गए नींद में। उनको उठना चाहिए लेट में, लेकिन क्या करें, छठ पूजा था तो हमारा कोई नहीं था, तो मतलब उनको ही करना था और क्या करें। उन्होंने जल्दी वो काट के वो देखे गन्ना के पेड़ लगा क्या वो तैयार किया। इसमें मैंने गंगा जल डाल के रेडी किया। ओ लो रेडी हो गई आपकी छठ की व्रत बोलते हैं बढ़ती इंसान, जो उसका इतना ये हो गया। देखिए साड़ी भी ठीक से नहीं पहन पाई, बेचारी कैसे खड़ी है मतलब साड़ी भी ठीक से नहीं, जल्दी मिल गई वो क्यूट बेबी। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स आ चुके थे और भी बाकी थे, बहुत सारे बाकी थे। तो मैं बोली सबको अपना सिंदूर लगा लो, कलर कर लो सब लोग। वो लोग अपना कलर करके रेडी हो। तब तक मेरा क्योंकि टाइम हो गया था
3 बजे तक तो जाना ही रहता है, लेकिन मेरे यहाँ 3:30 बज गया था। तो मैं उठाई अपना लोटा और पतिदेव के साथ निकल पड़ी। वो गाना गाते हैं ना, लोटा लेके, जो उनका वहाँ उठाने के लिए कोई चाहिए था ना, तो इसीलिए काचे बासे सब लोग गा रहे थे, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि गाना तो पता है कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं बजाया खुद से। सब लोगों ने उठाया, सब लोग 5 लोग मिल कर के उठाए। फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर निकले। साधना नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने बोला कि प्लीज़ आ जाओ यार, बैठो थोड़ा सा। तो आई बाद में, लेकिन बहुत दुख हो रहा था मुझे, बहुत मतलब अजीब लग रहा था, क्योंकि हर साल वो आती है मेरे घर पे, हम लोग रहते हैं, रात भर रहते हैं, मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार मतलब मैं लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब इतना इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि लेकिन छठी मैया ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे इतना हिम्मत दिया कि मैंने सब कुछ मैं अपने से खुद कर पाई। और फ्रेंड्स लोग आने के बाद तो मेरा, और जैसे बोलते हैं ना कि दोगुना हो जाता है आपका शरीर में शक्ति जो आ जाती है बॉडी में, वो थोड़ी दुगनी हो जाती है। तो अब हमारे यहाँ कहीं कहीं जा नहीं सकते हो, मतलब ये से तो हम लोग अपने सामने, घर के सामने ही करते हैं, क्योंकि कहाँ इधर उधर स्विमिंग पूल में जाने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि वो हमारे पैर में कलर होता है ना, तो वो शायद उसमें सब पूरा पानी ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग अपने घर पे ही करते हैं। अभी कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाते, इधर ही करते। मैं तो अपने घर पे यहीं पे करती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ। तो सभी लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए हम कैसे कैसे पूजा करते हैं। और देखिए हमारे ब्लॉग को कैसे कैसे बनाया गया है। इतने स्मार्ट लोग हमारे फ़ोन यहाँ कहाँ कहाँ घुमाते हैं, मुझे खुद समझ, मतलब ऐसा ब्लॉग बनाया गया है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, एकदम स्मार्ट सा ब्लॉग है। इस ब्लॉग को देखते थे आप सोचेंगे अपनी आँखें इधर घुमाऊँ कि आँखें उधर घुमाऊँ। लेकिन मज़ा आएगा, तो मज़ा क्या आएगा, मतलब पूजा है तो पूजा में देखने में अच्छा लगता है, आपको भी लगे वाह कैसा ब्लॉग है ये, बट अच्छा लगेगा, क्योंकि इस ब्लॉग को कोई ख़राब नहीं बोल सकता है। अब मेरा बेटा, उसको दी थी कि लो बेटा एक रील्स बना देना, इंस्टा पे डालूंगी, लेकिन कहाँ, तब तक मेरा टाइम हो गया। तो मैं बोली चल पहले जल दे के आती हूँ, नहीं तो जल देने के बाद ही स्टार्ट की जाती है पूजा सूर्यदेव को। तो मैंने जल दिया, पहले जल दे के आई, दे रही थी, मैं बोले थोड़ा ले लो यार, कुछ भी ले लेको, कैसे उन लोगों ने लिया है, मतलब ऐसा लेते हैं ना कि मतलब मैं तो उस दिन देखी नहीं थी, दूसरे दिन देखी। तो मैं इस ब्लॉग को एडिट करने में मुझे 4 दिन लगे, 4 दिन, मतलब इधर काटो उधर काटो, मतलब इधर सीधा करो उधर सीधा करो, कर करके मैं एकदम पागल हो गई। लास्ट के मोमेंट में मैंने बोला नहीं अब मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही ब्लॉग डालूँगी, सारे फ्रेंड्स मेरे समझ जाएंगे कि हाँ बहुत स्मार्ट लोग ने, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने ब्लॉग मतलब वीडियो शूट किया है। बेचारी बढ़ती इंसान क्या क्या करे। वीडियो बनाए कि क्या करें। एक यूट्यूबर होने के नाते ये सब करना पड़ता है बहुत। फिर मैं आई, बोली कि जाओ पानी भर के ले आओ, फिर क्योंकि ये यहाँ पे रखेंगे लोटा अपना, तो पानी कम हुई। मेरे फ्रेंड्स लोग एकदम रेडी थे कि सब काम करने के लिए, हर एक चीज़, मतलब बस वही लेट में एक्चुअली बताई नहीं थी, नहीं तो उस समय भी वो लोग आ जाते। फिर मैं बैठी अब जो भी मतलब पूजा का विधि विधान होता है ना, तो मैं वो सब करूँगी, सब करके रेडी हो जाऊँगी। फिर फ़ोटो सेशन होगा, सारी फ्रेंड्स लोग बोलेंगे चलो फ़ोटो लो, देखो फ़ोटो लेंगे सब लोग, सारे मतलब खड़े हैं, बोले नहीं फ़ोटो अभी आए ही नहीं आधे लोग, अभी तो इतने ही बहुत कम, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं जल्दी जाती हूँ घाट पे, मुझे अच्छा लगता है 3:30 बजे तक पहुँचो तो 4 बजे तक, मतलब क्योंकि इस टाइम पे ये शाम भी बहुत जल्दी हो जा रही है, एकदम 5 बजे तक तो एकदम सूर्यास्त हो जाता है एकदम। देखो ब्लॉग, कहीं इधर घुमाओ कभी उधर घुमाओ, ऐसे घुमा के बहुत सारा, मतलब इतनी एंगल से लिया गया है ना कि मैं भी सोच नहीं सकती थी, वाह कितनी एंगल से लिया गया ये। तो अभी बहुत सारे फ्रेंड्स आए नहीं, मैंने पूजा शुरू कर दी, क्योंकि लेट मैं तो 1-1 घंटे पानी में रहती हूँ, 1-2 घंटे रहती हूँ यहाँ पे, तो मतलब है ही नहीं जगह, तो कहाँ पानी में बैठोगे, तो इसीलिए जो है मैं स्टार्ट करती हूँ पूजा। आएंगे फिर मैं पानी में जाऊँगी, बोलोगे नहीं तब तो बोलेंगे चलो पहले फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, पहले फ़ोटो सेशन करेंगे। फिर शुरू हुआ जो हमारा फ़ोटो सेशन। मेरा उसके बाद तो फ़ोटो ही गायब हो जाएगा फ़ोटो सेशन करते करते तो सब। लेकिन सारे फ्रेंड्स लेकिन बहुत अच्छे थे, सारे लोग, सब लोग बहुत मेहनत किए, मतलब जितना देर तक रहे ना सब बहुत मेहनत किए, सारे लोग मेरे साथ मतलब बैठे रहे लास्ट मोमेंट तक। मतलब मैं जब तक घर में नहीं चली गई तब तक उन लोगों ने पूरा मतलब फटाफट मुझे उठने नहीं दे रहे थे, फटाफट सब कुछ कर रहे थे।
तो मैं बोली कि मेरा सिंदूर नहीं लगा था, तो मैंने सुहानी को बोला जल्दी आओ मैं सिंदूर लगा दो, क्योंकि आज के दिन मैं नहीं लगाऊंगी, सुबह जब हो जाता है ना पूजा उसके बाद मैं सबको सिंदूर लगाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई सिंदूर लगाए एक चीज़ याद रखना चाहिए, अपने आंचल को हमेशा उठा के रखना चाहिए। ये मतलब ये सर के नीचे रखिए, जैसे मैंने रखा है वैसे रखना चाहिए, सिंदूर नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसमें अपने आंचल में गिरना चाहिए। हर लेडीज़ को ये पता होनी चाहिए बात, मतलब सबको पता होती है, फिर भी मैं ज्ञान दे रही हूँ लेकिन तो ज्ञान ले, जिसको नहीं पता वो ज्ञान ले लेगा, जिसको पता होगा याद रखेगा तो मैं तो सबके लिए रखती हूँ सिंदूर, और ये कलर रखती हूँ। सब लोग आते हैं तो उन लोगों को बहुत पसंद है ये सिंदूर लगाना और कलर करना पैर। तो सारे फ्रेंड जो जैसे हमारे नॉन मतलब यूपी बिहार की जिसको नहीं पता है ये क्या बोलते हैं, तो उन लोग को जो है कलर का पता नहीं रहता है, सिर्फ हम ही लोग कलर करते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक दिन कलर करेंगे। फिर बोलेंगे चलो मेरे साथ फ़ोटो ले लो, थोड़ा मेरे साथ फ़ोटो ले लो, थोड़ा मेरे साथ फ़ोटो, क्योंकि चलो ठीक है सब लोग ले लो, कोई बात नहीं, सारे लोग फ़ोटो लो, बारी बारी लो, सबके साथ लो। सब ने फ़ोटो लिया, अच्छे से लिया। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, मैं बहुत जैसे कि इमोशनल हो गई थी कि मतलब साधना का तो एक्सीडेंट हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पहले भी हस्बैंड का छुट्टी नहीं था, तो मुझे बहुत ये लग रहा था कैसे मैं करूँगी काम, मतलब कैसे करूँगी, मतलब इतना इमोशनल हो गई कि उसके ऊपर जब मतलब इतना इमोशनल हो गया, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब आने के 1 घंटे पहले उसने फ़ोन किया तो दिखाया मतलब हाथ ऐसे, तो मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो मैं सोची कैसे करूँगी, लेकिन छठी मैया बोलते हैं ना कि वो मैंने टीवी में देखा था कि जब कोई उनकी जो भक्त होती है परेशान होती है तो छठी मैया आसपास ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि मतलब सब लोग हाजिर हो जाते हैं तुरंत। तो सारे लोग हाजिर हो गए। मुझे इतना मतलब अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ, मतलब वो चीज़ मुझे याद आई बचपन में जो देखती थी कि मतलब ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ मुझे याद आई उस दिन कि ऐसा होता है, मतलब रियल वो चीज़ मैंने फ़ील की अपनी लाइफ में। पहली बार मैंने फ़ील किया कि हाँ ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे करते हैं। अगर आप दिल से चाहो कोई चीज़ तो आपको ज़रूर मिलता है सब कुछ। फिर जल्दी जल्दी अर्घ हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, उनको तुरंत मतलब 5 बजे चले जाते, तो 5 जल्दी करके मतलब हो गया था टाइम, तो अर्घ दे के चले जाएंगे। वो तो बेचारे सो भी नहीं पाए थे, 3 घंटा बस सोए थे। फिर वो वैसे ही मतलब अर्घ दे के चले गए, मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मैं तो अर्घ ही चल ही रहा था, उनका टाइम हो गया था इसलिए वो चले गए थे। हाँ एक चीज़ और, मैं तो सोचिए मैं खाना पीना सब बनाई थी, इस ड्यूरिंग में मैं खाना पीना भी बना रही थी, उन लोगों को झाड़ू पोछा बर्तन हर एक चीज़ खुद कर रही थी मैं। इसलिए मतलब बोलते हैं ना कि सश्रम, ये व्रत जो था मेरा, ये सश्रम मतलब कहते हैं ना कि 80% मैंने हर चीज़ किया। लेकिन मुझे इस बात का कुछ ये नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, छठी मैया ने मेरा साथ दिया, वो चीज़ मुझे फील कराया जो मैं मतलब बोलती थी टीवी में, कभी बोलती थी हाँ ऐसे भगवान जी आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे करते थे ना, लेकिन उस दिन मुझे ये फील हुआ कि हाँ होता है ये, मतलब लगा कि होता है ऐसा, हाँ होता है, मतलब दिल से चाहो कोई चीज़ तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ नहीं भगवान होते हैं, आप अगर मतलब आप परेशान रहोगे तो वो ज़रूर आपका साथ देंगे। फिर सभी फ्रेंड्स लोगों ने अपना अपना अर्घ दिया बारी बारी से, मैं भी अर्घ सबका लेती हूँ क्योंकि मुझे सब लोग को ये देना रहता है ना, सब जैसे सब लोग खुशी से आते हैं तो मैं भी अपना घूमती रहती हूँ जितना। लेकिन हाँ सपोर्ट थोड़ा चाहिए रहता, तो 2 फ्रेंड लोग को मैं पीछे खड़ा करती हूँ कि यार पकड़े रहो, थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए, तो वो लोग मुझे पकड़े रहते हैं, मतलब क्योंकि बहुत बार घूमना चक्कर आने लगता है, सबको खुशी चाहिए ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं भी घूमती हूँ, जितनी बार अर्घ लेते मैं घूमती हूँ ज़रूर हूँ, सब लोग खुश होते हैं। देखो कैमरे का हालत देखो किस एंगल में कैमरा जाता, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं बोल रही थी बार बार हॉरिजॉन्टल करो यार तुम लोग, लेकिन नहीं, किसी को पता ही नहीं था, बस वो लोग अपने मन से वीडियो बनाए जा रहे थे, बना के चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर लास्ट मोमेंट मैंने बोला अरे मेरा भी एक ले लो यार, तुम लोग नहीं ले रहे कुछ मेरा भी तो ले लो, तो बोले चलो ठीक है तुम्हारा भी लेते। लेकिन मेरा हाथ इतना दुख रहा था ना कि मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा था, वो कब से मैं 1-1.5-2 घंटे लेकर खड़ी थी वो सूप को, इसलिए मेरा हाथ दुख रहा था, मेरा हाथ उतना उठ नहीं रहा। बोले चलो ठीक है, वो लोग बोले थोड़ा हाथ ऊपर करो, नहीं यार नहीं जा पा रहा है, इतना ही में ठीक है। फिर उन लोगों ने जैसे भी मतलब मस्त अच्छा किया था सब कुछ मेरी गंगा जी को देखिए टब में समा गई, बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो हमारे उसमें गंगा जल मैंने डाला है।
मेरे पास हर चीज़ मिल जाएगा पूजा का सामान, मैं हर चीज़ रखती हूँ। बहुत बड़ी पुजारी तो नहीं हूँ लेकिन हर चीज़ रखती हूँ मैं। तो मेरा शाम की पूजा हो गई, ये शाम को मैं अर्घ दे के आ गई। अब ये सब रखा, अब सामान लेके चली गई। अब मेरी सुबह की से स्टार्ट हो गई। सुबह में ये परात उठाने वाले बदल गए, भैया आ गए और मैं उनके साथ आ गई। आगे सुबह का जो स्टार्ट होता है ना, तो सुबह में भैया के साथ आ गई। इधर आई जल्दी क्योंकि बहुत लेट हो गया था हमें सुबह आने में, क्योंकि साधना का तबीयत ठीक नहीं, तो भैया भी थोड़ा लेट ही आए। तो मैं जल्दी जल्दी पूजा की, ये लोग भी आ गए थे। सब लोगों ने फटाफट मेरा मतलब करवाया, फटाफट हर चीज़ करा रहे थे, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और सुबह की साड़ी तो मैं इतनी गंदी पहनी थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं पहन ही नहीं पा रही थी सुबह क्योंकि रात को मैंने इतने काम कर दिए थे ना, 2:30 बजे तक मैं काम ही की। पूरा घर गंदा था, सफाई किया, बर्तन धोया, फिर बर्तन झाड़ू पोछा सब करके मतलब मैं 2:30 बजे सोई और 3 बजे से नहाना धोना ये सब शुरू कर दिया था, क्योंकि लेट हो जाता है ना, और साड़ी भी जल्दी नहीं पहन नहीं पाती, तो मैं सो ही नहीं पाई थी। मतलब रात भर हमको जागना भी रहता है ना, हमारा दिया बुझना नहीं चाहिए, वो भी। तो पूरा काम करके मैं इतना थक गई थी, मैं साड़ी पहन नहीं पा रही थी। फिर किसी तरह पहन ली, क्योंकि बाहर जाना था, मतलब तो पूजा में गंदा भी आएगा देखने में, मतलब काम चलाओ पहन ली थी। क्योंकि मेरा जो मैंने वो करधन पहना था वो पता नहीं किसे इधर उधर फंस के टूट गया था, तो इसीलिए वो साड़ी जो है ना फैल रही थी। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं देता उस पर, मेरा ही ध्यान जा रहा था बार बार कि कैसा मैंने पहना। और मेरी जुल्फ़ें जो हैं क्योंकि मैंने बाल कटवा के बहुत गलती कर दी कि बाहर, मैं छठ की पूजा के बाद कटवाना चाहिए था, मेरी जुल्फ़ें बाहर आ जा रही थी। फिर मैं आगे खड़ी हो गई, क्योंकि अब सूर्य भगवान का हम लोग वेट कर रहे थे, और वो कहाँ वो निकल तो गए थे, टाइम तो हो गया था उनका, लेकिन वो जो हमारे जहाँ से निकलते हैं ना, वहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर आएंगे हम, दर्शन करेंगे तभी ना। सब लोग जा के देख रहे हैं, अब निकल रहे, लेकिन हाँ निकल गए। फिर अर्घ लेना स्टार्ट किया हमने। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फुल ब्लॉग को वॉच कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे ऊपर। हमने बहुत कठिन व्रत करके रखा है। कम से कम आप एक व्यूज़ दोगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने ये पूजा बहुत मन से की है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक रिक्वेस्ट तो करेंगे कि मतलब आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने कितने मन से गन्ना लगाया, मेरे घर का गन्ना है सब कुछ, मैंने मतलब अपना बगीचे को बहुत रेडी किया था, लेकिन उस समय बहुत गंदा हो गया था बगीचा। अभी तो अच्छा बना दिया मैंने। एक दिन फिर से मैं अपने गार्डन का एक ब्लॉग लेके आऊँगी। तो मतलब क्योंकि सुबह हो जाता है, सुबह में ना रात भर जगी थी ना, तो मतलब बहुत जैसे ना टायर्डनेस एकदम हो जाता है, एकदम थक चुकी थी, हाथ दुखने लगा था मेरा, रात से हाथ दुख रहा था। फिर भी मैं अपने आप को बना के रखी थी कि नहीं मुझे खुद से करना है। तो इसलिए मैं जो है खड़ी थी। और सुबह में बहुत लोग नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोए रहते हैं ना, और सबका बहुत लोग का ऑफिस था, तो इसलिए सुबह में नहीं। लेकिन मेरी बहुत सारे क्लोज फ्रेंड वो लोग आए थे, थोड़े लेट करके आए, लेकिन आए। बाद में तो सारे के सारे आ गए, लेकिन अर्घ के टाइम पे बहुत कम, मतलब 6-7 लोग ही आए थे सुबह में, 6-7 के 8 लोग आए थे, 8-9 लोग। सब ने अर्घ दिया बारी बारी से, मैंने भी सबका अर्घ लिया। और मैं छठी मैया से मना रही थी, छठी मैया मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक पल भी झुकूँ ना, मतलब मैं रुकूँ ना एकदम, और मैं ये ना हो कि मुझे टायर्ड फील हो कि मैं मतलब नहीं कर पा रही। नहीं, मैं कर पाऊँगी, मैं करूँगी रेखा, तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट। मैंने वो करके मतलब सबको, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला कि नहीं आप वीडियो नहीं बनाओ, ये नहीं करो, मैंने हर एक लोगों को ये 1 बाय 1 करके सबका अर्घ लिया, और ये सबको मतलब फ़ोटो शूट भी कराया उसके साथ साथ। तो ये सब भी मुझे बहुत खुशी देता है हर चीज़ की। कभी कभी जो है ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे लिए सब लोग आते हैं, तो हमको भी उनका जो एक ख्वाहिश है उसको पूरी करनी चाहिए। तो हमने वो चीज़ हम हमेशा कंप्लीट कर देंगे, हमसे जितना भी हो सके हम करें। तो भैया लोग भी आए थे, सब लोगों ने अच्छे से किया, मेरी पूजा भी अच्छे से हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई, इतना मतलब अच्छा लग रहा था सच में, बहुत रियली। मतलब कि सुबह में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शाम को सुबह हर समय अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, और प्लीज़ सभी लोग। हाँ, ब्लॉग में तो आप लोगों को बहुत
इधर उधर वो सब मज़ा तो आएगा ही थोड़ा देखने में कि इधर घुमाओ उधर घुमाओ, ये वाला तो देखने को मिलेगा। लेकिन सुबह वाले में ठीक है, सुबह वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो प्लीज़ प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे जो भी प्रॉब्लम इसमें आई, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या क्या आपको ख़राब लगा और क्या अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये चीज़ बताइए कि क्या अच्छा लगा इसमें आपको। तो मेरा अब मैं ये अलग अलग हो गया है, तो मैं बाहर निकलूँगी, बाहर निकल के आ गई, फिर सभी लोगों को सिंदूर लगाऊँ, क्योंकि सुबह में सभी लोगों को मैं सिंदूर, मतलब जो व्रत रहता है वो सिंदूर लगाता है। तो मैं सभी लोगों को सिंदूर करने के बाद अभी मतलब बोलूँगी चलो बहन अब तुम्हें सिंदूर लगाया, चलो पैर छू, अभी तुम मेरा पैर छू के आशीर्वाद लो। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। तो सब लोग को सिंदूर लगा के सब ये करते हैं। फिर वो बोलते हैं ना हमारे कोई आंचल में फ्रूट्स भी देते हैं, वो सबको मैंने लगाया, लगा करके सबको फ्रूट्स दिया वन बाय वन सबको। मैं भी थोड़ा अभी इस टाइम में तो थकी कि उठने बैठने में ना तो थक जाते हैं मन करके, फिर भी थोड़ा किया। फिर उसके बाद अभी हमारा जो ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, पूजा की समाप्ति, मतलब आ गई ना वहाँ से, मैं अर्घ दे के आ गई, तो पूजा के ये सब करूँगी। तो इसमें छोटे हो जाए बड़े सब लोग जो बरती रहता है उसका पैर छूते हैं। तो फिर उसके बाद सब लोग को मैं ये नहीं दी, जिसको नहीं दी थी उसको दिया मैंने। उसके बाद जैसे ये फ्रूट सब हटाना रहता है, जो हमारा ये दिया हुआ है ना ये सब खाली करना रहता है। यहाँ से जो बेदी है ना, बेदी के पास से हटाना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि अगले साल भी ऐसे मतलब करना है ना आपको। हमारी आ गई लाडो, देखो उसका हाथ। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब वो चीज़ याद आ गया उस दिन जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या बोलूँ मैं अभी कुछ बोलने मतलब मुझे अभी मैं इमोशनल हो गई, मतलब क्या बोलूँ। उसमें भी उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, हम हर साल एक साथ करते हैं ना, तो मतलब ये लगता है। तो फिर बहुत मतलब क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा ये इमोशनल हो गया मन में थोड़ा, मतलब। फिर भी मैं बैक टू आती हूँ अपने ब्लॉग में वापस आती हूँ। वापस आया, फिर जो दूसरी फ्रेंड थी उनको भी मैंने ये सिंदूर लगाया, क्योंकि ये सिंदूर जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए जो है वो आंचल को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो हमने बोला हमें भी लगा दीजिए, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को लगाते ही उस दिन मतलब करके। तो फिर उन्होंने हमें भी सिंदूर लगाया। उसके बाद जो है मतलब और फ्रेंड जल्दी जल्दी आ रहे थे, हम बोले तुम लोग, मैं ये कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि बहुत देर हो गया था ना, सुबह बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो मैं लगा देती हूँ अभी करके, आप पहले मुझे लगा दो, उसके बाद मैं सबको लगा दूँगी। लगाया। फिर फ्रेंड्स प्लीज़ सभी लोग प्लीज़ वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ब्लॉग को, फुल वॉच कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ब्लॉग थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी, तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती रहो। फिर उनको फ्रूट्स दूँगी। मैंने पूछा आप क्या लोगे बताओ। फिर उसके बाद ये लास्ट मोमेंट रहता है, हम सब हटा देंगे यहाँ से, बेदी को क्लीन करना रहता है, क्योंकि वो लीपना रहता है, मतलब बेदी को लीप के हटा देना रहता है। और छठी मैया से जो है हमें आशीर्वाद लेना रहता है कि हमको इतना वरदान दीजिए कि हम अगले साल फिर आपकी पूजा करें। तो ये सब करने के बाद फिर एक और सबसे मोमेंट, मतलब ये करने के बाद हमें एक और चीज़ करना रहता है। ये जब हम कर लेंगे ना, जैसे उसमें जब हम चना रखते हैं ना, चना, तो चना भी बीनना, मतलब चुन के रखना पड़ा, हम बीनना बोलते हैं उसको चुन के रख देते हैं, क्योंकि वो मेन प्रसाद है, हमको थोड़ा ये करना पड़ता है। तो मैं ये सब ये कर लूँगी। करने के बाद जो हमारा एक और आएगा, सबसे लास्ट वाला क्या होता है हमारा, कि हम गंगा जी में जो है दिया प्रवाहित करते हैं, मतलब दिया हमको बाहर बोलते हैं ना प्रवाहित करना, तो वहाँ से एक दिया उठाऊंगी, क्योंकि हम लेके वो दिया जो मिट्टी का दिया है, तो एक्चुअली गंगा जी नहीं है, तो हम लोग बोले कि नहीं अब क्या करेंगे, तो हम जो हमारा एक मोमबत्ती वाला दिया आता है, तो मैं वो लेकर जाऊंगी, और वो वहाँ पे उसको अपनी जहाँ पे मैंने ये रख के लिए खड़ी हुई थी, वो गंगा जी मान के खड़ी हुई थी। यही लास्ट है हमारा। तो फ्रेंड प्लीज़ हमारे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा एंड मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू छठी मैया, आपका बहुत आशीर्वाद रहा इस पर मेरे ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।